नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि आगरा में कैसे हुआ ताज बाइकर्स रैली का आयोजन। साथ ही जानेंगे कानपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण गोष्ठी के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा और कैसे दीप ज्योति यात्रा में जय श्री राम के नारे से गूंजा लेसीगंज। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर आगरा से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ आगरा एंड द ताज रॉयल क्लब द्वारा आगरा ताज बाइकर्स रैली टूरिज्म विभाग द्वारा प्रायोजित G20 डेलीगेट्स के सम्मान में एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में 90 बाइक राइडर्स, महिला पुरुष, 3 स्कूटी राइडर्स, NCC कैडेट शामिल थे। रैली का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली का उद्देश्य सड़क सुरक्षा एवं स्वच्छ भारत का संदेश देना था। रैली में महिला राइडर्स ने स्टीरियोटाइप तोड़ते हुए 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिभाग किया। रैली समापन पर विजेताओं को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा पुरस्कार वितरण किए गए। जो रैली है ये आगरा ताज बाइकर्स रैली है। ये आगरा के लिए 5वीं बाइकर्स रैली है और ये पिछले 3 साल कोविड के मारे हम नहीं कर पाए और इस साल हम ये कर रहे हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी उम्मीद थी और हम चाह रहे थे कि 60 से ज़्यादा राइडर्स ना आए, पर हमारे को इसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि हमारे पास 90 राइडर्स आ गए हैं और ये पूरे काफ़ी हिंदुस्तान के कई शहरों से आए हैं। दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है, मथुरा है, फिरोज़ाबाद से भी हैं, ग्वालियर से भी हैं, धौलपुर से भी हैं और आगरा से तो हैं ही हैं। और इस रैली का जो मेन मकसद है वो इसका ये है कि हम G20 के जो डेलीगेट्स हैं उनके ऑनर में ये रैली कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही सीरियस है कि हम भारत स्वच्छ अभियान जो मिशन है उसको हम यहाँ प्रमोट करें और केवल उसको प्रमोट ना करके हम ये चाहते हैं कि हमारे सब राइडर्स इस बात को समझें कि हमें अपना माइंड सेट बदलना है और जब वो अपने शहर वापस जाएं या अपनी लोकेलिटी में वापस जाएं ये मैसेज स्प्रेड करें कि सफाई हमें रखनी है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस टाइम हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 22 एंट्रीज तो विमेन की हैं, बाकी मेंस की हैं। जिसमें जिला प्रशासन का और टूरिज्म विभाग का और नगर निगम का क्या सहयोग है आपको? हमारा पूरा सहयोग है इनकी तरफ से। हमको पूरा मॉरल सपोर्ट है और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको स्पॉन्सर भी किया है। होटल क्लार्क शराज इसका हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है और हमारे कुछ और भी स्पॉन्सर्स हैं और हमको पूरा सपोर्ट है और हम उनके संग मिल के काम कर रहे हैं। जब ये रूट मतलब जिस रूट पर जाएंगे जी उस रूट पर वो पूरा क्लियर मिलेगा आपको, साफ मिलेगा? नहीं, ये क्लियर नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पीड रैली नहीं है, ये तो नॉर्मल रैली है। इसमें स्पीड तो है नहीं, तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रैली है तो उसमें ट्रैफिक भी मिलेगी। यही आपको चैलेंज है हमारा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता सुधीर दिवाकर की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कार्यक्रम में शामिल होने साकेत नगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहां तक केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी ओबीसी बताया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में 80 सीट भाजपा गठबंधन के साथ जीतने का डिप्टी सीएम ने लक्ष्य रखा है। साथ ही 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट वाली सरकार बनाने की बात कही। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव ना पिछड़ों के नेता थे, ना हैं, ना कभी हो सकते हैं। एक परिवार पिछड़ा वर्ग का नेता नहीं हो सकता। पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में मुझे शामिल होना था। उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कानपुर मंडल के सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी वीडियो से लेकर के सीडीओ तक की एक कार्यशाला थी। उस कार्यशाला को करने के बाद थोड़ा विलंब हुआ है यहाँ पहुँचने में और आप लोगों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो अभिभाषण, जिसे अब से पहले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त
कार्यक्रम को महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधित करती थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और पार्टी संगठन ने इस कार्यक्रम को प्रत्येक शक्ति केंद्र पर करने का एक आह्वान किया, क्योंकि इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केंद्र की सरकार के द्वारा 8 वर्ष में क्या किया गया है और बाकी के 2 वर्ष में क्या किया जाएगा, अमृत महोत्सव वर्ष से आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक का 25 वर्ष का जो लक्ष्य रखा है उसका भी उसमें उल्लेख है। इसी के विषय में आज यहाँ पर हम अभी एक कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे, लेकिन आज कई दृष्टियों से कानपुर आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वह सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए बिना भेदभाव के राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, देश को मजबूती के साथ आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। एक गरीब परिवार से आते हैं, वह भी पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वह हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री के रूप में गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए दुश्मन देश में भी घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने और चीन की ओर से भी आंख तरेरने की कोशिश की गई, तो उसका भी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। बिहार पेंशनर समाज के अध्यक्ष प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर आईसी कुमार के निधन पर पेंशनर समाज की मधुबन शाखा द्वारा मध्य विद्यालय मधुबन बालक परिसर में सभापति चंद्रिका प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस अवसर पर सचिव बैद्यनाथ प्रसाद, राम स्वरूप राउत, कृष्ण मोहन सिंह, राम नारायण सिंह, लल्लन कुमार, महेंद्र राम, राम लखन प्रसाद, संत जीव झा, नंद किशोर प्रसाद, आश नारायण ठाकुर, दयाशंकर समेत अनेक पेंशनर एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। बता दें कि पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के जादवपुर गांव निवासी स्वर्गीय ईश्वर चंद्र कुमार जिले के पहले IAS अधिकारी थे। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में उन्होंने प्रधान सचिव का दायित्व संभाला। सेवानिवृत्ति के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में उप कुलपति के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। पटना के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे एक पुत्र एवं 2 पुत्रियों समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित महावीर मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण पाठ महायज्ञ कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार से की गई। इस दौरान मंदिर परिसर से दीप ज्योति यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन के साथ श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया। इस दौरान जय श्री राम के जमकर नारे लगाए गए। श्री राम के नारों से प्रखंड मुख्यालय गूंज उठा। दीप ज्योति यात्रा लेस्लीगंज महावीर मंदिर से प्रारंभ होकर कोट खास, पुराना बाजार, दुर्गा मंडप, पथराही, गोपालगंज, नया बाजार, ढेला कठौंदा, कुराइन पत्रा, जगतपुर व बाबू दुम्बी होते वापस महावीर मंदिर लौटी। इस दौरान रास्ते में सभी मंदिरों में आचार्य प्रवीण मिश्रा के द्वारा पूजा अर्चना कराकर दीप जलाया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। मौके पर यज्ञ पूजा समिति के अध्यक्ष उमेश प्रसाद सोनी, उपाध्यक्ष चंदन सोनी, छोटेलाल प्रसाद, ओम प्रकाश लाल, ओम प्रकाश गिरी, संजय सोनी, सुदर्शन सोनी, राम सोनी, साकेत सोनी, अरविंद डिसिल्वा, सुमित गुप्ता, विजय ठाकुर, राजेश गुप्ता, धर्मेंद्र सोनी समेत समिति के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का योगदान काफी सराहनीय रहा। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।